महाराज तो ही नहीं बोले। जय श्री कृष्णा महाराज, जय श्री कृष्णा महाराज तो ही नहीं बोले। डोगरी एकदम पक्की महाराज। अब बाया माया कम नहीं हुआ है। अगर लगन हो जाओ जब काम करवा छोड़े जी हमारी मंजू दीदी को मैंने मायरे लगन होगी मायरे तो वो डोगरी एकदम पक्की महाराज एकली जा डुगी। हरिओम महाराज, नारायण नारायण महाराज, हरिओम ओ बाप जी, ओ महाराज जी, ओ बाप जी, ओ महाराज जी, ओ महाराज जी, ओ बाप 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 जी। झवड़ महाराज ने आंखें खोलनी पड़ी और बोलिया कि बोल भाई थारे काई काम है। डोगरी कहे कि महाराज हमारा तो कोई काम नहीं थे। महाराज शिव बोलिया नहीं, मैं थारे कोई दंड कमंडल देन थोड़ी खोजती। महाराज कहे कि दंड कमंडल तो नहीं खोजो महाराज, जेड़ो खोज के महाराज 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 करे। मैं मारी माला फेरा, अब मैं तो राम राम करता करता महाराज महाराज करने लग गया थार साथी। तो डोगरी कहे कि महाराज मारो पोतो है, मुंडे से बोली जे नहीं और काना से सुनी जे नहीं, इन आशीर्वाद। महाराज कहे कि थारो पोतो कठी है, मारे कने लेन आ। वो डोगरी आप रे पोता ने महाराज रे कने लेर गई और महाराज नरसिंह जी ने आप री गोद में बिठा लिया और नरसिंह जी के माथे पे हाथ फेरे। हाथ फेरो और कहो कि डोगरी कि हाँ महाराज की डोगरी यो थारो पोतो तो भगवान और बहुत बड़ो भक्त बनेला। डोगरी के लियो ओ आशीर्वाद दी। मुंडे से बोली जे नहीं, काना से सुनी जे नहीं, भक्ति का टांगड़ा से भरी कि मुंह से बोल नहीं सकता, कानों से सुन नहीं सकता, तो भक्ति क्या पैरों से करेगा? आशीर्वाद दे नहीं पाएगा, भजन सुना नहीं पाएगा, सत्संग कीर्तन कर नहीं पाएगा, तो क्या भक्ति क्या पैरों से करेगा? महाराज कहे कि डोगरी तू उभी रे, उभी माने खड़ी रे, कि डोगरी तू खड़ी रे खड़ी रे। और महाराज नरसिंह जी रे कान में धीरे से बोला कि बोल बेटा राधे कृष्णा राधे। हमें महाराज रो कवनो होयो और जन्म रो गुंगोर नरसिंह राधे कृष्णा बोल गयो। परचो पड़ो तो एवो साचो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज की दुनिया में महाराज चमत्कार ने नमस्कार, कोई चमत्कार हो जा बस। अब तो डोगरी कहे हाँ हाँ महाराज ये तो चोखाया, हमारी तो शिवरात्रि की पूजा सफल होगी। थे तो चोखाया महाराज। और नरसिंह जी कहे महाराज थे तो बड़ी आया, मैं तो बोलन तो ला गया। और डोगरी कहे कि महाराज मारो बड़ो पोतो बड़ो अवसर है, चलो हमारे साथ हालो, थाने बढ़िया पेट पूजा करवावा और पूरे गांव में घुमावाला, हमारे साथ चलो, क्योंकि अब तो पोतो सावड़ा हो गयो महाराज की, इनकी तो बधाई देवे। वो महाराज कहे कि मैं तो किरे घर नहीं जावा, और डोगरी कहे घरे तो नहीं जावे, पर महाराज किन की तो देवना पड़ी। अब पोतो हावड़ हो गयो, आशीर्वाद दियो तो की दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। अब महाराज डोगरी मन में विचार करे, अब डोगरी बाया माया हमारा साइड में जेब हो और साड़ी में तो है नहीं, और गाँव में बूट ले रहे साइड में जेब लटकती रहे। और महाराज ना जाने कहीं कहीं सामान भरियो रखे, कोई बटन हुए, कोई सुई हुए, कोई धागो हुए, तो वो सामान जेब में तो भरियो रखे। 2 को सिक्को, 1 रो सिक्को, 10 रुपया रो, इतो सामान भरियो रखे। और डोगरी मन में विचार करियो कि महाराज है कि इनकी तू दे। और डोगरी कदी 10 रो धरे, कदी 5 रो धरे, अब 10 रो उठा ले, 5 रो धर दे, 5 रो उठा ले, 2 रो धर दे, और 2 रो उठा ले, 1 रो धर दे, और 10 रो धरे। फिर कहे कि महाराज है 10 रो कहीं करसी, महाराज तो है। और पिया भी महाराज लोग मन में आई बात है कि महाराज है रिथिया रो कहीं करी, तो डोगरी यहाँ करे महाराज। यहाँ करता करता वो महाराज ने देख लिया कि डोगरी के 10 रो धरन करी 5 रो, यहाँ करता करता महाराज देख लिया मैंने। अब महाराज कहा कि डोगरी कहीं करे कि महाराज थान दक्षिणा दे, कि डोगरी मत तो नहीं ले कि जना जना महाराज ठीक है नहीं ले तो फिर।
और देखो महाराज डोगरी आई जन तो होले होले आई, अब जावे तो सन्नाट करती जावे महाराज। अब तो पोतो आयो गयो नाचे कूदे, सब गांव वाला ने पता मारो पोतो सावड़ो गयो, मारो पोतो सावड़ो गयो, सब गांव वाला ने कहे। घर गई और घर जार आपकी बीरणी वो बुझाई थी नरसिंह जी की जो पूरी थी, वो बुझाई ने कहो कि बीरणी देख मारो पोतो बोल गयो। वो कहे कि जन्म को तो गुआ कहीं बोल गया, रोज रोज तो कथा सत्संग में ले जाओ, मंदिर में ले जावे, इतना दिन नहीं बोलियो तो आज कहीं बोल गयो। और नरसिंह जी की दादी कहे कि बोल नरसिंह राधे कृष्णा राधे कृष्णा। वो कहे कि राधे कृष्णा। अब मन में विचार करियो कि वो तो साची बोल गयो, अब बोल तो गयो पर बीरणी के मन में विचार आयो कि वो राधा कृष्ण है कौन कीरो नाम लेवे। और देखो महाराज छोटे टाबर ने आपा पहली बार कोई नाम सिखावा कोई नाम बोले, माँ बाप कोई कुछ भी नाम सिखाओ वही पहला बोले। और नरसिंह जी तो राधे कृष्णा नाम सिखायो तो वो नरसिंह जी तो राधे कृष्णा ही बोले। और नरसिंह जी ने बुझाई कभी कि वो राधे कृष्णा है कौन। कभी मंदिर सत्संग कीर्तन में जावे तो ठावे कि भगवान क्यों है। अभी महाराज अभी मैं पिछले गांव में गया कथा करने, बैठे कभी कि दीदी वो खिलौना कितना रो ले गए थे। तो मैं बोला कि वो खिलौना को नहीं मारो भगवान है कि दीदी इसका भगवान तो मैं कभी देखे कौन। मैं क्यों अब देख लियो आगे जरा गाँव में। तो महाराज कई माता बहना ना पतो ही नहीं हुआ कि भगवान कहीं है, कौन सा भगवान है, कौन शिव जी है, कौन महादेव जी है, कौन कृष्ण जी है। तो भी महाराज वो नरसिंह जी की भाभी थी उन्हें पतो नहीं था कि कृष्णा राधे कृष्णा कौन है, क्यों वो तो घर में रहती लड़ाई करती महाराज। क्रोध ने तो महाराज वो दिमाग में नहीं रखती, वो नाक पे बिठान कर रखती। और अगर क्रोध दिमाग में हो तो उसे जीभ तक आने में समय लगता है। और अगर दिमाग नाक पे बैठे हुए जन कोई झट अटपटी बात हमारे फिसला जीव माता आ जाए महाराज लांग जाए दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़। तो महाराज एक दिन की बात थी महाराज, और डोगरी ने मन में विचार आयो कि मैं बैठी हूँ जब तक मारो पोतरी शादी हो जाओ। बोल तो गयो अब बड़ो हो गयो यदि शादी हो जाओ तो मैं सुख शुभ में जाऊँ। देखो महाराज संसारी लोगों की इच्छाएं बढ़ती रहती है। अब देखो महाराज की जो घर बन गया तो महाराज हमारा गाड़ी आ जावा तो ठीक है, गाड़ी आएगी तो महाराज हमारा लाडी आ जावा तो ठीक है, लाडी आ गई तो हमारा पोतो हो जावा तो ठीक है, और पोतो हो जावा तो हमारा पोतो अवसर पड़ जावा जाना ठीक है। संसारियों की इच्छाएं कभी कम नहीं होती, वो बढ़ती जाती कितना कुछ भी हो जाओ। और सोचे तो ये है कि महाराज वो काम हो जाओ तो जड़ा मैं क्यों कौन मांगू थार को, और बाद में मंगल ला जो 5 रुपया रो प्रसाद चढ़ावा कि महाराज लाख रुपया की गाड़ी दे दियो। संसारी लोगों की इच्छाएं बढ़ती रहती है। तो नरसिंह जी की दादी रे मन में भी वही इच्छाएं बढ़ गई। वो तो कहे कि मैं बैठी हूँ जब तक मारो पोतरी शादी हो जाए तो सुख शुभ हो जाए। और डोगरी रे मन में इच्छा पूरी हुई, भगवान भगत री इच्छाएं पूरी करे महाराज। डोगरी की मन की इच्छा पूरी हुई और नरसिंह जी रे लिए एक सीधी सादी कन्या मिली। अब उजाड़ी तो एड़ी थी महाराज, और डोगरी ने पतो था कि मेरा जान रे बाद बुझाई तो कोई शादी करने वाली है नहीं यदि। तो भगवान ने भी सोचो कि यदि शादी तो कर दो। अब नरसिंह जी रे लिए एक सीधी सादी कन्या मिली। सीधी सादी मानी शुद्धि, समझ में आएगी, शुद्धि सी कन्या मिली महाराज। और शुद्धि मिली जनाई तो ठीक हो, नहीं तो रोज घर में दिवाली और रोज पटाखा। अब सब घर में माताएं बैठी है, अरे वन सबसे कहूँ कि घर में 2 बेटा हुए तो एक बहू सीधी ले रहा हो एक बुरी ले रहा हो कि हाँ कि महाराज दोनों ही चले। अगर ज्यादा ही सिद्ध हो जाओ तो भी नहीं रहने देवे, और अगर ज्यादा बुरा हो जाओ तो भी तकलीफ घनी हो जाए। तो महाराज नरसिंह जी ने एक सीधी सादी कन्या मिली और नरसिंह जी की शादी कर दी।
और शादी होने बाद डोगरी तो आप रे धाम गई। डोगरी के आप रे धाम जान रे बाद नरसिंह जी की भुजाई यानी भाभी आप रो रूप दिखायो। बताऊंगा कितना कितना रूप है। बुरो मत मानजो। तो महाराज वो आप रो रूप दिखायो और अब नरसिंह जी ने परेशान करने लगी महाराज कि मैंने वही मुंह लटकान की बेटी समझ पाएगी। तो महाराज वो बुझाई आप रो रूप दिखायो और नरसिंह जी ने परेशान करने लगी महाराज। लड़ाई करने लगी घर में कि काम काज तो कुछ करे नहीं और फैक्ट्री रोटियां तोड़े। नरसिंह जी लुगाई ने भी परेशान करे और दिराने जिठाने की लड़ाई करे सब पता है। तो महाराज नरसिंह जी लुगाई ना परेशान करे वो बेचारी झाड़ू का दे सीधी साधी हुआ। तो महाराज मैंने परेशान बहुत करे आज की दुनिया में। उन रही दुनिया में करता तो आज भी तो करेगा। तो महाराज वो झाड़ू निकाले तो पीछे से कूड़ा डाल देवे और सब्जी बनावे तो नमक गुणो डाल देवे। और नरसिंह जी लुगाई बेचारी एकदम सीधी साधी वो कहा कोई बात नहीं डाल दियो। कूड़ा डाल दिया तो एक हाथ और फेर दे। सब्जी बनाई तो नमक डाल दियो पीछे से घणो सारो। ए थारी मां ने थाने फूस काटना कौन सिखाया सब्जी बनाना नहीं सिखाया। देखो महाराज बेटी को कितना कुछ भी सिखा के ससुराल भेज दो आगे जाने के बाद महाराज मां ने तो गली जरूर ही पड़े। वो बुझाई कहे कि थारी मां ने थाने की कौन सिखायो झाड़ू निकालने नहीं सिखाई पीछे तो कूड़ो पड़े। वो बेचारी एकदम सीधी सादी वो कहे कोई बात नहीं और काट दे सब्जी और बना दे। हमें घर से पियर से दे रही है सब्जी सामान जो सारे दिन बनाती रहेगी खर्चो नहीं लगे काम काज तो कुछ करे नहीं और फैक्ट्री रोटियां खावे बना दे और सब्जी। और नरसिंह जी के लोग कुछ नहीं सोचे बेचारी परेशान हो गई। हमें महाराज नरसिंह जी पूछाई एक दिन बहुत क्रोध में आ गई महाराज। और देखो अगर अपने सामने वाले की सुनने लग जाए अपने तो एक बार चुप रहे कि सुनने लग जाते हैं कि कोई बात नहीं है सुनने लग जाते हैं तो आगे वाला फिर वो ज्यादा भाव खाने लग जाता उनको पता लग जाता कमजोरी पकड़ लेता है। वो सोचता है कि हमसे तो सुन लेगा। तो भी महाराज नरसिंह जी बुझाई एक दिन बहुत क्रोध में आ गई और नरसिंह जी ने बेचारा ने सुनाने लगी और कहे कि नरसिंह जा सिंधारी रसोई वास्ते लाकड़ियां ले रहा। लाकड़ियां की लगाए लकड़ी ने। तो महाराज सिंधिया वाली शाम उन समय गैस इत्यादि थोड़ी होता था। अब आपने तो गैस ले महाराज जला दी और खत्म हुआ है जरा थप्पड़ तो लग जाए। तो महाराज वो कहे कि जा नरसिंह सिंधियारी रसोई वास्ते लाकड़ियां ले रहा नहीं तो आज थाने भोजन को नहीं मिले। और नरसिंह जी बुझाई की आज्ञा को पालन कर घने जंगल की तरफ निकल गया महाराज। अब घने जंगल की तरफ गए और लकड़ियां बीनी चुगी लकड़ियां और लकड़ियां बांध के गाठरी में डाली महाराज। बारिया बना लिया लकड़ियां रा। अब लकड़ियां की गाठरी बना और आते वक्त नरसिंह जी रे रास्ते में कड़ी कीर्तन हो रहे थे। नरसिंह जी तो महाराज के बढ़िया कीर्तन में रम गया के बढ़िया रम गया कि बैठो कीर्तन शाम हो गई और कीर्तन करें श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
बोलो नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हमें महाराज अब कीर्तन बैठो जाए और शाम आएगी महाराज, रात पड़ेगी और सिंधे वाली रसोई शाम की रसोई रे वास्ते तो लकड़ियां मंगाई और शाम तो बैठी होगी। अब नरसिंह जी मन में विचार करियो कि हम घर जाऊं न बुझाई लड़े उन्हें तो मोको जे हमसे लड़े और कई माताएं महाराज मोको ढूंढती रहे कि कोई न कोई बात पकड़ में आ जाए तो लड़ाई करे। अभी नरसिंह जी बुझाई वो सोचे कि हमें घर आज ना पूछूं भी नहीं कितनी देर से गयो और हमें तक नहीं आयो। अब नरसिंह जी डरे पर नरसिंह जी मन में विचार करियो कि आपा जा स्या और जाके गौशाला में बैठ जा स्या। और भाभी ने कह दिया कि भाभी ते तो मैंने देखे ही नहीं, मैं तो कद गई आ गया। पहले महाराज घर घर में गौशाला होती थी, हर घर में 50-50 गायें 40-40 गायें हर घर में होती थी। पहले घरों घरों में गौशाला होती थे। सोचोगी कि दीदी घर में तो लकड़ियां लेनी, गौशाला में घटे लकड़ियां में रखने लगी तो घर में ही गौशाला होती। तो महाराज जी नरसिंह जी लकड़ियां लेर गौशाला में पहुंचा और महाराज एड़ो योग जी लकड़ियां रखने लग्या। वो डोरी टूटी और डोरी टूटते हट सारी लकड़ियां खिलर गई। आवाज हुई, भाभी ने सुनाई दियो। भाभी कहे लागे आई क्यों आई दौड़ी आते ही कोई ओ टाइम थारो आन दो सिंधारी रसोई रे वास्ते लकड़ियां मंगाई हम आयो है, हमें कहीं करूं लकड़ियां से बताओ कितने टाइम लगायो ही तो कि बुरजाई रास्ते में बड़ी कीर्तन हो रही थो, मैं तो बड़ी कीर्तन में बैठ गई। हमें बैठ क्यों कीर्तन में, रोटी गिटवा हो तो उठे और झिंझिया बजाने जाओ उठे। वो कीर्तन वाला थाने रोटियां को नहीं गिटाई जाओ वही जमाओगे थाने, आज मैं तो नहीं जमाऊं। सिंधारी रसोई वास्ते लकड़ियां मंगवाई हमें, मैं बनू लकड़ियां सी। और नरसिंह जी मन में विचार करे कि बड़ा जाए अपना लारो छूट जाए, रोज तो नहीं सुनना पड़े। अब नरसिंह जी बुझा क्या कहीं बोले नहीं बुझाई जी गलती होगी कुछ नहीं। हमें महाराज बुझाई तो आगी क्रोध में और महाराज रूठ बैठ गई। और बड़ो भाई आयो ऑफिस और आता ही कहे कि देखो या तो यो नरसिंह रवलो घर में या मैं रहूंगी घर में। और नरसिंह जी मन में विचार करे कि भाभी थारो घर थे क्यों जाओ, मैं चलो जैसी। महाराज नरसिंह जी बड़े भाई रो आशीर्वाद ले और आप री लुगाई ने ले घर से निकल गया। सारे दिन महाराज नगर में घूमया, गांव में घूमया, कोई सहारा नहीं मिलो। अब कोई सहारा नहीं मिलो, घने जंगल में गया महाराज नरसिंह जी। और घने जंगल में किन मंदिर होए बताओ, जल्दी बता दो, शाम होगी। महादेव जी रो या हनुमान जी रो, इन दो देवता ने पुजारी जरूरत कम होवे महाराज, सेवारी जरूरत कम हो। और ठाकुर जी तो बहुत घनी हुए महाराज, सारे दिन खुआती पियाती रहूं। ठाकुर जी बहुत हुआ, कितना उत्सव है ठाकुर जी का। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, जुगनोत्सव, भागवतोत्सव महाराज कितना उत्सव आवे। और महादेव जी को साल में एक उत्सव आवा, वो महाशिवरात्रि में खुश हो जाओ, बाबड़ बोलो वाले भगवान है। अब नरसिंह जी घने जंगल में महादेव जी मंदिर दिखो। अब नरसिंह जी महादेव जी रखने गया और 7 रात और 7 दिन बिना कुछ खाए पिए बगैर महादेव जी ने मनाया। अपन कहते एक दिन व्रत रखन गो तो महाराज कितना फलार कर दो, अले सिंगोड़ा री खीर, अमल्याओ केला, अमल्याओ सेव।
तो महाराज व्रत का क्या महत्व होता है? ये अपनी एक मशीन होती है, इसको आराम दिलाना जरूरी होता है। अपने कई बार मिक्सी से कोई सामान पीसते हैं तो क्या कहते हैं कि अभी तो गर्म होगी, एक बार ठंडी होने दो। तो ये भी एक मिक्सी की तरह मशीन ही है, इसको भी कभी ठंडा किया करें। और महाराज 11 का व्रत रखे माताएं, 11 को व्रत रखे और खूब फलहार करे, और खूब फलहार करे नींद लवे। हमें महाराज एक माता रे कने गई मैं, और उन्होंने व्रत रखेड़ो, वो अंदर ही अंदर सो रही थी। मैं गई कि भाई थारी माता बेटे कि अंदर सो रही है, कि माने मिलनो है, कि थाने मिलनो है। तो दीदी आज तो बांगो व्रत है, आज तो वो ना मिल सके। मैंने कि क्यों? कि आज व्रत है, वो सो रहे हैं। मैंने कहा भाई सो रही है तो मिलवाओ, तो एक बार हमसे बात तो करवाओ। कि ना आज तो करेंगे नहीं, आज तो व्रत है और कल कर लेना। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, कल कर लेना। देखो महाराज उस दिन तो कीर्तन सत्संग करने का दिन होवे और वो आराम से नींद ले, इसको अच्छा महाराज भोजन कर लो, नींद तो नहीं लेनी पड़े कि महाराज जाग तो नहीं, जब भूख घनी लगे तो सोना पड़े। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर श्रद्धा से व्रत करना चाहिए। भगवान ये नहीं कहते कि व्रत रखो और खा के खूब सो जाओ, व्रत हो जाएगा। नहीं, खाना खाओ, अगर एक टाइम खा सको तो एक टाइम, अगर दोनों टाइम नहीं खा सको तो दोनों टाइम मत खाओ, लेकिन भगवान का कीर्तन करना चाहिए, उस दिन नींद नहीं लेना चाहिए। और महादेव जी, नरसिंह जी महादेव जी ने मनाया 7 रात 7 दिन कुछ खाए पिए बगैर महादेव जी ने मनाया। और महादेव जी प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न होके महाराज नरसिंह जी ने दर्शन भी दिया और मन की इच्छाएं पूरी करी। और अगर आज थारे मन में भी कोई इच्छा हुए तो आज अब नरसिंह जी महादेव जी ने कहेगा, अभी कहेगा जना थी साका कह दियो, ध्यान रखियो कि किसी को है नींद ना ले लियो। तो आइए महाराज मायरे के पद हैं, इनके साथ कहते हैं मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। जय हो, मीठी मीठी तालियों के साथ बोलो भोले बाबा की जय हो, हरि बोल। और मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। ओ मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। ओरे आग धतूरा ल्याऊं, ओरे आग धतूरा ल्याऊं। जय बोलो भोले बाबा की जय हो। मुख गड़ गड़ गाल बजाऊं, मुख घड़े घड़े गाल बजाओ। मुख गड़ गड़ गाल बजाऊं। ओ मुख घड़े घड़े गाल बजाओ। या तो हड़ हड़ नाच हंसाऊं, हड़े हड़े नाच हंसाओ। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, सुन गए? स्नान कराऊं। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं।
और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलेंगे। तो शिव ही शिव को धामो, जल से स्नान कराओ। तो शिव ही शिव को धामो, जल सो स्नान कराओ। नर नर सी बुद्धि बिहारी, धन नरसी बूझ तिहारी। नर नर सी बुद्धि बिहारी, ये तो वर मांगो अति भारी। तुम्हारे मांगो तिहारी। मैं तो शिव ही शिव को धामो, जल से स्नान कराओ। मैं तो शिव ही शिव को धामो, जल से स्नान ऐसी बूंदी और को पावे, ऐसी बुद्धि और को पावे। ऐसी बूंदी और को पावे। ऐसी बुद्धि और को पावे। हरि भगतन को हरि भावे। भगतन को हरि भावे। मैं तो शिव ही शिव को धामो, जल से स्नान कराओ। मैं तो शिव ही शिव को धामो, जल से स्नान कराओ। मैं तो शिव ही शिव को धामो, बोले स्नान कराओ। ओ मैं तो शिव ही शिव को धामो, जल से स्नान कराओ। मैं तो शिव ही शिव को धामो, जल से स्नान कराओ। तो शिव ही शिव को धामो, जल से स्नान कराओ। बोलो भोले बाबा की। हमें महाराज नरसिंह जी महादेव जी ने मनाया। महादेव जी प्रसन्न हो गया। थारू आया कि नहीं भैया, ताली बजाई के हो गया। तो महाराज महादेव जी प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होके नरसिंह जी ने दर्शन दिया। दर्शन देके और बोला कि बोल नरसिंह थाने काई चाहिए, कि बोलो थाने कहीं चाहिए। और अपन के दे कहीं चाहिए, अपन के मांगो बोलो। महाराज सोनी सी बीरणी आ जाए, सोनो सो घर बन जाए, एक बार गाड़ी आ जाओ। और वो महाराज नरसिंह जी नहीं मांगो। नरसिंह जी कहे मगु और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। नरसिंह जी कहे कि मैंने तुक्की गोंची है, बस राधा कृष्ण कुण है, बांसुरी मिलाओ जल्दी सी। घर से परेशान हो गयो, घणो लड़ाई करी मारूं तो घर में बुझाई बहुत बहुत सुनायो। और तुम्हारे जितना तक राधा कृष्ण ना मिलसी तो मैं तो ये बैठोड़ा रवांगा 7 दिन तो बैठोड़ा रही महाराज कि हमें ये समाधि लगाओ। और महादेव जी बोला वाला भगवान है, भक्ति संस्कार करी। तो कभी की नरसिंह थन एक वरदान एक मौको ही देऊं, थन एक ही बार में मांगना पड़ेगा और सही ढंग से मांग ले। और राधा कृष्ण ने छोड़ धन दौलत मांग ले जो संसार में सुखी रहोगे। तो भी नरसिंह जी को है मौको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। महादेव जी कहे कि तो सच में राधा कृष्ण ले गए रहोगे। महादेव जी कहे कि अरे तू तो दोनों पक्को भगत है और वो तो अपना परम धनी है, तू तो भगवान नहीं मांग लियो। अरे कोई धन दौलत मांगतो, बंगला गाड़ी मांगतो। ऋषि जी का ना मान तो बस ठाकुर जी से मिलनो है। महादेव जी कहे कि ठाकुर जी ने मिलनो है तो थाने गोपी बनना पड़ेगा। अब महाराज नरसिंह जी का मैं तो घर से मसल जो आया हूँ, कितनी लड़ाइयाँ करतो अब घर जाऊँ और ओढ़ना घाघरा सब पहन के हूँ गोपी बनूं। महाराज मारू वो काम को नहीं हुआ है, कोई और भी दिया तो बताओ कि और तो कुछ नहीं है, थाने गोपी बनना पड़सी। कि महाराज गोपी माने क्यों बनना पड़सी थे तो रास रो दर्शन करियो तो। महादेव जी ने कहे नरसिंह जी, महादेव जी कहे कि मैं रास को दर्शन करियो तो मैं गोपी बन गई गड़ियो। तो अभी भी महाराज वृंदावन में गोपीश्वर भगवान का मंदिर है, तो कहे कि मैं भी गोपी बन के दर्शन करियो रास को। नरसिंह जी कहे कि प्रभु थे की कर गोपी बने।
महादेव जी कहे कि मारी तो कहानी लंबी है। महादेव जी कहे, नरसिंह जी कहे कि मार में फुर्सत घणी है, सुनाओ तो सही। जी हाँ, थार में फुर्सत है, बैठे हो सुनकर। तो कहे कि मार में फुर्सत घणी है, सुनाओ तो सही हमें महाराज। महादेव जी आप बीती सुनावे और नरसिंह जी सुने, और क्या सुने, ध्यान से कमर सीधी करके। एक दिन महाराज कैलाश पर्वत पे पार्वती मैया सुंदर सी तैयार हो रही थी महाराज, मेरी बहन की तरह सुंदर सी तैयार होती थी, टीका टंका लगा के सब गहना पहन के तैयार हो रही थी। और महादेव जी आया, बोला कि देवी सिद्ध जाओ, देवी थे सिद्ध जाओ। सिद्ध किन कवे, किन कवे, जोर से बोलो कर भाई, मान सुनाई कम देवे। हाँ दे घटे जाओ, अपा कह दो घटे जाओ, जना पर लोग कहे मानो खटकारो दे दियो। कहे कि देवी थे सिद्ध जाओ। और पार्वती जी कहे कि महाराज थे खटे जाओ तो मैं थाने पूछो। बी करे बाया माया आदमी घर में कह दे कि मैं बड़े जाना हूँ, और देवी जी जाए और आके पूछ लो कि देवी थे खड़े जाओ, तो कहे क्यों थे रोज घूमता रहे, मैं तो नहीं पूछा था ना, और मैं आज तैयार होगी बाजार जाओ जड़ी पूछ लियो मैंने। तो भी महाराज पार्वती जी कहे कि थे खड़ी जाओ, तो महाराज मैं थाने कोई पूछा थोड़ी है, खड़ी थे शमशान भूमि में नाचता रहे हो राख लगा लगा के, मैं कह दिखाई थाने, और मैं आज तैयार हो गया कि नहीं नहीं देवी थे इतना गहना आभूषण पहन रखा हो, इतनी सुंदर तैयार हो रखी हो, इतनी सुंदर तो थे ब्याह में ही नहीं होया। पार्वती जी को भी कि आज गोकुल में महाराज है। अब महाराज को नाम आयो और महादेव जी का मन में अटपटी लगी। अब कहे कि देवी देवी मारो भी मन करे रास्ते में जान रो। पार्वती जी को क्यों ते अठी राम राम करो, समाधि में बैठ रहे, अरे थे बैठे ना चला तो सारी धरती आकी बाकी हो जाएगी, और मैं ना चाहूं तो कुछ नहीं हुआ। ते अठी बैठे डरो कि नहीं नहीं देवी कुछ भी करो, माने साथ ले चलो, मारे मन में अटपटी लगे, माने भी रास को दर्शन करना है। तो महाराज कहे कि देवी ले चलो, वो कहे मैं तो ले जाऊं छे ना, कि नहीं नहीं थाने ले जाना पड़सी, महादेव जी को ले जाना पड़सी, कि ना ना मैं तो नहीं ले जाऊं। कि देवी थे इतना गहना आभूषण पहन जा रहा हो, इतना सुंदर तैयार हो रहा जा रहा हो, तो बटे एक साथ अंगरक्षक तो चाहिए, वो यूपी है, वो तो लूट लेवे महाराज। कहे लूट है वो मने ठाए, वो तो लूट लेवे, यूपी है वो यूपी। कि नहीं नहीं वो तो पार्वती जी बोले नहीं नहीं मैं तो अकेले जाऊंगा, माने की अंगरक्षक की जरूरत नहीं है, वो तो महाराज देवी का रूप है, वो कोई सीधी सादी थोड़ी है। फिर भी महादेव जी को नहीं नहीं देवी जी मारे मन में अटपटी लागे, अब थे हमारी कथा सुनो को नहीं, मारे मन में अटपटी लागे, अते बाहर गाने देखो इधर आ गई, अब कौन नाचेगा भी, अब एक बार कथा सुनो। तो कभी तो कवि हाथ पांव जोड़ लिया, महादेव जी कहे देवी देवी थे की भी करो माने साथ ले चलो। पार्वती जी को प्रभु ते हाथ क्यों जोड़ो, कि देवी माने साथ ले चलो। नहीं नहीं प्रभु ते हाथ मत जोड़ो, थाने साथ ले चलूंगा, के साथ ले जाना पड़ती, कि प्रभु साथ ले जाऊंगा, कहाँ साथ जाऊंगा, कि साथ जाऊंगा तो थाने गोपी बनना पड़ेगा, कि महाराज गोपी बनना पड़े, अरे गोपी बना गोपा बना कुछ भी बना, माने संग तो ले जान। अब महाराज पार्वती जी महादेव जी ने तैयार करे और सुंदर सा तैयार करके महाराज को दर्शन करवावे, और क्या करे एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने, त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले
नारी गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी बना के हारी रामाने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। क्या हो, बोलो भोले बाबा की तालियों के साथ स्वागत करो। जय भोले बाबा। और पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ पार्वती से बोले, ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। जय हो। जय हो, जय हो। जय हो भोले बाबा। बोलो बोलो मियाँ जी। हमें अब पार्वती जी महादेव जी ने सुझाव दिए और कवे ओ मेरी भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, वहाँ रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, हाँ रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जाए रास में, वहाँ रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी हारी, पार्वती जी मना के हारी नामाने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं। जय हो भोले बाबा की।
इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, 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 गोकुल में आ गए हैं। बोलो भोले बाबा की, गोरा मैया की। एक बार जोर से ताली बजाओ महाराज भोले बाबा के स्वागत के लिए, और जोर से जयकारा लगाओ कि पतो लाग जावे कि जंक्शन में कथा हो रही है, नानी भाई को मायरो हो रही है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, गोरा मैया की, भोले बाबा की, राधे रानी की, बाबा बालकनाथ की। हमें महाराज पार्वती जी और महादेव जी अठिन गोकुल में पहुंच गया, और गोकुल में कहीं हुए राधा रानी ग्वाल बाल सखियां सब राज करे, और भोले बाबा भी, भोला बाबा ने तो महाराज दूरी खड़ा दी पहले ही महाराज, और पार्वती मैया जावे और राज करे और किया करे, ग्वाल बाल गोपियां करे पहला, तो बाद में पहुंचे गए तो टाइम लगेगा, लेट कर दिया 3 बजे, बिया भी लेट हुआ ना, अब मोड़े पहुंचेगा जना महाराज। ग्वाल बाल गोपियां सब राज करे और किया करे, मेरा शाम बेड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। मेरा शाम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। मेरा शाम बेड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। कभी राधा के संग, कभी रुक्मण के संग, कभी राधा के संग, कभी रुक्मण के संग, कभी राधा के संग, कभी रुक्मण के संग। कभी रास रचा अकेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। रास रचाई अकेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। ओ मेरा शाम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। बोलो बाबा नाचो।
बड़ा तेरा नाम ओ शेरावाली जगत बिगड़े बना दे मेरे काम काम रे आना रे आना जरा मटकी संभालो ब्रजवाला गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला मटकी संभाल बोलो भोले बाबा की कृष्ण कन्हैया लाल की क्या माता जी थारा समझ में आवे कि नहीं आवे 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 तो एक बार जोर से जयकारो लगा दो हाथ ऊपर करके माना ठा लाल जी भी आवे समझ में आवे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की राधे रानी की भोले बाबा की गोरा मैया की जय हो हमें महाराज अब पार्वती जी और महादेव जी दोनों गोकुल में पहुंच गया गोकुल में पहुंच गया और गोकुल में कहे हो कि पार्वती जी कहो कि महादेव जी ने गोपी बना के ले गए महाराज वो तो पहले से कह दिया पार्वती जी क्योंकि मोहन के सिवा और कोई भी पुरुष बैठे कौन जाए जना वो गोपी बना के लेगी लुगाई बना के लेगी आप वर्गी जूड़ा जाड़ा बना के और साड़ी सूड़ी बना के मेकअप करके वो ब्यूटी पार्लर वालों वो करके लेगी और ले जा महादेव जी ने एक पेड़ का नीचे खड़ा कर दिया दूर और कहो कि थे 28 दर्शन कर लो हमें महाराज वो पंडित जी खड़े हैं दूर ही दर्शन करे दूर ही सुने जी वो 12 जी खड़ा कर दिया कि अठे खड़ा रहियो थे 28
शिव दर्शन करो है। और एक बात को ध्यान रखियो पार्वती जी, आपरे पति महादेव जी ने कहे कि एक बात को ध्यान रखियो, मुंडो और बोली। अरे घूंघट काटो तो सही महादेव जी, चुन्नी उठो। तो महादेव जी ने कहे कि मुंडो और बोली दो छानो, छानो माने छुपा कर, कि ना तो मुंह दिखानो है और ना मुंडा शिव की बोलना है। और अगर थे बोल गया तो बने समझ में आ जिसी कि तो सच में गोपी गोनी गोपो ही है। तो चलो ठीक है, मैं जिया माँ देवी थे कहूँगा भी यही करूँगा। अब महाराज एक पेड़ के नीचे खड़े होकर के, और पार्वती जी तो गई महाराज में। और महाराज में राधा रानी ग्वाल बाल गोपियां सब रास करे। अब रास करता 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 ठाकुर जी की दृष्टि महादेव जी ने कना गई। और महाराज ठाकुर जी तो भी कृपालु और जड़े कृपा कांक्षी जीव रहे, बटे ठाकुर जी की दृष्टि अवश्य जाओ, पहले जाओ। अब ठाकुर जी की दृष्टि गई और ठाकुर जी कहे कि वो नई गोपी कौन आई है। हमें माता बहना मंदिर में कीर्तन करे और रोज घनी सारी लेडीज आवे, कोई नई लेडीज आवे जन कीर्तन करके आवेगी, जन घड़ी बात करती आवेगी, हे बाकुणी है आज नई आई बाकुणी भी माते वो बात करे। ठाकुर जी कहे कि वो नई गोपी कौन आई है, यार उनसे बात तो करूं, पूछो तो सही, मुंह तो देखो काली है कि गोरी है कि सांवली है, क्या है। वो देवी मन में विचार करे कि हम का ही करा, अब तो पतो लाल जी। और ठाकुर जी जावे कि